अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आगे बढ़ने से पहले साहिबो गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अडयाला के बाहर धरना जारी है। क्या होगा, क्यों होगा, फौज ने नई पोजीशनें जो हैं वो कैसे संभालनी और बड़ी अहम पोजीशन संभाली है। इमरान खान से जज कैसे डर गए हैं, ये सूरत हाल क्या है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ फंस चुकी है, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपके सामने रखना है। और फिर आप देखिए, फौज के बच्चे, फौज का स्कूल, फौज का मुल्क, फौज की हदूद, 11 साल गुजर गए, उन्हें भी इंसाफ नहीं मिल सका, तो बाकी किसको और कैसे इंसाफ मिलेगा। साहिबो, सबसे पहले अडयाला के बाहर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखूँ। एक तो साबित हुआ कि ये वाटर कैनन से, लाइटें बंद करने से, पानी छोड़ने से, हाथ पकड़ने से, बालों से पकड़ने से और घसीटने से और गोलियों से ये लोग नहीं डरे। इस बात का क्रेडिट जो है वो मैं इमरान खान साहब की फैमिली को पहले, और फिर पीटीआई के कारकुनान को, और फिर वकला को और चंद पॉलिटिशियंस को दूंगा, और बिलखसूस पश्तूनों और पख्तूनों को दूंगा जो केपीके से आके यहाँ बैठते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के लोग आगे नहीं बैठते। देखिए, शहबाज शरीफ साहब भी तो थे ना, जब मियाँ साहब लंदन से आए तो एक तो लोगों ने कहा था मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। इनके अपने भाई एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल करने के लिए नहीं पहुंच सके थे माजरत के साथ। इमरान खान की बहनें जो हैं वो 9 दफ़ा इश्तिहारी करार दे दी गई हैं। अगर आप में से किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए ना, तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, पुलिस को देख के भाग जाते हैं, उस एरिया में नहीं जाते। ये बहनें जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी 9 दफ़ा जारी होने के बावजूद, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बावजूद, दिसंबर की सर्दी में, मिड ऑफ दिसंबर जा रहा है, वहाँ पे खड़ी रहती हैं, कहती हैं भाई के लिए हम सारी चीज़ें कर गुजरेंगी। ना तो अलीमा खान को वज़ीर आज़म बनना है, ना नौरीन खान जो है उन्हें को सदर पाकिस्तान बनना है, ना उज़मा खान को वज़ीर आला केपीके बनना है। इन्होंने ज़िंदगी में किसी ओहदे के ऊपर नहीं आना, लेकिन उसके बावजूद एक बहन, 3 बहनें एक भाई के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो कर रही हैं, तो इनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा और इन्होंने साबित किया है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हम यहाँ आया करेंगी। आज भी धरना दिया हुआ है, आइंदा भी धरना देंगी। अगर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे तो हम गलियों में, मोहल्लों में चले जाएंगे, छुप जाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर वहीं पे जमा हो जाएंगे। मैं कहता हूँ इस जज्बे को दाद देनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा ना भी हो ना, तो एक दफ़ा ऐसे हुआ साहिबों कि एक जंगल में आग लग गई, तो बहुत ज़्यादा आग थी। तो एक चिड़िया ना अपनी चोंच में पानी डाल के, तो बार बार चक्कर लगा के जाए, पानी चोंच में रखे और ऊपर से गिराए कि आग बुझ जाए। उसे कहते हैं, किसी ने कहा कि तुम्हारे पानी गिराने से तो ये आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मेरे हिस्से का काम ये है कि जितना मैं कर सकती हूँ वो मुझे करना चाहिए। तो खान साहब की तीनों बहनें उस चिड़िया के मसदाक, वो जो चूंच में पानी ला के जंगल से आग बुझाने की कोशिश कर रही थी ताकि बाकी चरिंद परिंद बच जाएं, ये वो वाला काम कर रही हैं। अब यहाँ पे अगर ये सारे लोग कौम बन जाएं, हजूम ना बने, इन्हें एहसास हो जाए, तो ये जो जंगल में हमारे पूरे पाकिस्तान में आग लगी है ना, ये आग बुझाई जा सकती है, लेकिन ये बुझेगी, इसका वक्त आएगा। कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त के ऊपर जब कोई काम किया जाए तो चीज़ों में बेहतरी आती है। तो अलीमा खान की ज़ुबानी ये है, इमरान खान से मुलाकात ना कराए जाने के बायस तीनों बहनों ने पीटीआई कारकुनों के हमरा अडयाला रोड फैक्ट्री पुलिस नाका पर ही धरना दे दिया है। अलीमा खान के हमरा कारकुनान की आज बड़ी तादाद अडयाला जेल पहुँच गई। अगर आज वाटर कैनन को इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल हुआ, तो हम गलियों में घुस जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं, और आज भी उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। मुलाकात ना करवाना, जुल्म करना, सितम करना, जबर करना, और साथ में मैं एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ, 190 मिलियन पाउंड वाला केस। और फिर मैं साहिब वो आपके सामने एक चीज़ रखूँगा कि ये फ़ौज ने पोजीशनें कौन सी संभाली हैं और फौज और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ फंस चुके हैं। अब देखें, दुनिया की तारीख में मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई मुल्ज़म या जो मुजरम है वो अदालतों को चीख चीख के कहे, वो हुक्मरानों को कहे, उसकी पार्टी कहे कि आओ अदालत लगाओ, आओ मेरे केस की समाअत करो, आओ मुझे सज़ा दे दो। अगर कोई चोर हो तो वो तो ऐसे ना करे ना।
लेकिन इमरान खान कह रहा है कि क्यों नहीं मेरे केस की समाअत करते और 190 मिलियन पाउंड और हमारी अदलिया देखें। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान को पकड़ने के बाद ऐसे फंस चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये शख्स क़याम कर गया है, हम जाएं तो जाएं किधर, होगा तो क्या होगा और कैसे होगा। इस ताले की चाबी इमरान खान साहब के पास है और वही खोलेंगे इसको, तो तब बात बनेगी। 190 मिलियन पाउंड केस कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। टाइमलाइन इंतहाई दिलचस्प, और कभी बेंच तो कभी नैब नहीं होता। अब तो केस ही नहीं लग रहा। पहले था जी कि बेंच नहीं बन सका, फिर जी नैब के लोग आज नहीं आए, मसरूफ़ हैं, पेचेस लग रहे हैं उनको, माजरत के साथ पेट ख़राब है। अब उन चीज़ों से आगे बढ़ के तो अब केस ही नहीं लगा रहे। क्यों? केस लगाया तो लोग आएंगे तो बातचीत होगी तो जैसे सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए, खान साहब को वकला मिलेंगे, फैमिली मिलेगी, तो वहाँ सरगोशी होगी, तो कहीं नया माज ना खुल जाए, खान साहब ये ना कह दें आओ दिसंबर की सर्दी ख़त्म होने वाली है, जनवरी के अंदर और फ़लाँ दिन फ़लाँ महीने फ़लाँ हफ्ते आपने ये करना है। तो ये डर है इनको। और 17 जनवरी 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हुई। अब अप्रैल में एतराज़ात ख़त्म होकर केस 15 मई के लिए मुकर्रर हुआ। कहाँ जनवरी में सज़ा हुई, कहाँ अप्रैल में एतराज़ लगे, कहाँ 15 मई के लिए केस मुकर्रर हुआ। 15 मई सज़ा मतली दरख्वास्त पर नैब को नोटिस हुए। 5 जून नैब ने वक्त मांगा। 11 जून बेंच दस्तयाब नहीं था। 26 जून नैब के नए प्रोसिक्यूटर ने 4 हफ्ते का वक्त फिर से मांग लिया। 26 सितंबर नैब के प्रोसिक्यूटर की सेहत ख़राब हो गई। 16 अक्टूबर बेंच दस्तयाब नहीं था। बेंच सुप्रीम कोर्ट तकरीब में चला गया। 4 नवंबर बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर हुई, जो आज 15 दिसंबर तक समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी गुज़श्ता रोज़ तक। और आज 16 दिसंबर है। साकिब बशीर साहब ने ये पूरी रौदात जो है वो हमारे सामने रखी है। अब यहाँ मसला क्या है? मसला ये है कि खान साहब नशा नहीं करते थे, जेल में रह गए हैं, क़याम कर लिया है, बिके नहीं, झुके नहीं। वजह उन्हें पता है, मैंने सब कुछ देख लिया। वज़ीर आज़म बनने से पहले 27 साल स्ट्रगल की, सियासत के दौरान समाजी काम किए, आखिरत की तैयारी है, लगता है पुल्ले सरात क्रॉस कर जाऊँगा। बैंकों के अंदर ज़ाती माल और ज़र जमा नहीं किया हुआ। जेल में कुरान भी पढ़ा है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे होंगे, तो अल्लाह ने एक मौका दिया कि अपनी इस्लाह कर लो। तो जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और इमरान खान साहब डील भी नहीं कर रहे, डील उस नतीजे वाली कि जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाएं, जिसमें जद्दा जाना पड़े, जिसमें लंदन आना पड़े, तो खान साहब तो कहीं नहीं जा रहे। उन्हें तो ज़बरदस्ती भी एयरफोर्स के तैयारे में बैठा दें तो वो नहीं जाएंगे। तो ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जुल्म इतना किया और सारी चीज़ें की, और उसके बदले में इमरान खान साहब ने फिर भी डील नहीं की। और ऊपर से ना कोई जंग हो रही है जो डॉलर आए। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी इन्होंने लगा दिया, वो ऑपरेशन होने नहीं दे रहा। ऊपर से IMF ने बता दिया कि 5300 अरब रुपए की करप्शन की है इन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में। अब इलेक्शन होता है तो खान साहब जीत जाते हैं। हुकूमत जो है वो लूली लंगड़ी है, हाइब्रिड निज़ाम है, इस्तिस्ना हमने ले ली, सारी चीज़ें हो गई। मैं यहाँ ये बयान कर दूँ साहिबो, अगर इमरान खान इतना कमज़ोर होता ना और तो फिर ये इस्तिस्ना ना चाहिए होती। आप कहते हैं ना इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी, भाईजान उसकी सियासत ख़त्म होती तो आसिम मुनीर साहब को आप फील्ड मार्शल ना बनाते। फील्ड मार्शल बना दिया तो दोबारा आर्मी चीफ ना लगाते, दोबारा आर्मी चीफ लगा दिया 5 साल के लिए तो इस्तिस्ना ना मांगते। इमरान खान ही की वजह से 26वीं 27वीं आइनी तरमीम कर दी, आइन को बिगाड़ दिया, सब चीज़ें कर ली, जुल्म कर लिया, इंतहा कर दी। उसके बावजूद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट फंसे इसलिए हैं कि इमरान खान साहब को जो जेल में डाला, ना वो आगे जा सकते हैं, ना वो पीछे आ सकते हैं, ना का मसला बना लिया है। आज भी हल क्या था? सारे आपस में बैठते, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम और सब चीज़ें हो जाती। लेकिन मसला क्या है? ये कोई पगड़ियाँ पहना रहा है, कोई चापलूसी कर रहा है, कोई इस्तिस्ना दे रहा है, कोई उनको एक्सटेंशन दे रहा है, और उन्हें लगता है कि अल्लाह की ज़ात नाउज़ बिल्ला पीछे रह गया, ये आसिम मुनीर साहब ही हमें बचाएंगे। वो भूल गए हैं हमें किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है।
है, शुगर कम हो सकती है, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, फरिश्ता जो है वो जान लेने वाला आ सकता है, हम दुनिया से जा सकते हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सी ग़िज़ा खाते हैं, इन्हें कुछ याद नहीं है सिवाय इसके कि हमने आइंदा कहाँ कहाँ कैसे हुकूमत बनानी है, हम कैसे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, मैं वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन सकता हूँ। और मुकाबला देखें तो बरतानिया के साथ पंजाब का मुकाबला किया जाता है। इसी मुल्क के अंदर गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था ना कि हालत ये हो चुकी है साहिबो कि पुलिस साथ हो के लोगों को अगवा करवाती है, झूठी शादियां करवाती है, केले के पूरे लच्छे गुच्छे उठा के गाड़ी में रख के बंदा चल देता है। एक पुलिस ऑफिसर अपनी 2 बच्चियों को और अपनी बीवी को मर्डर करता है, एक की लाश दरिया में फेंकता है, दूसरे बीवी की लाश जो है कहीं और जाके फेंकता है। तो इसी लाहौर के अंदर और इसी पाकिस्तान के अंदर और इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून के महाफिज जो हैं, वो चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे FIA हो, इन्होंने लोगों को जिनके पास माल व ज़र है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ के इनको लूटा है। गाड़ियाँ चोरी ये करते हैं, रिश्वत ये लेते हैं, हराम ये खाते हैं, तो फिर ये हालात जो हैं वो किस तरह बेहतर होंगे। तो लिहाजा हल इमरान खान के पास है। आप फंसे रहेंगे जब तक इमरान खान जिंदा है, वो जेल में है, और सबसे बड़ी बात मर भी जाए तो जब तक तहरीक इंसाफ को इमरान खान की वजह से लोग वोट देते रहेंगे, अवाम की सपोर्ट रहेगी, आप ऐसे ही जलीलो ख्वार और रुसवा होते रहेंगे, आपका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और आज ही के दिन साहिबो हमारे सैकड़ों बच्चों की जान ली गई थी। 134 बच्चे जो थे वो शहीद हुए थे, और 10 स्कूल स्टाफ के लोग थे, और प्रिंसिपल और 3 सिपाही उसमें शहीद हुए थे। 2014 में ऐसे हुआ था, आज के दिन 16 दिसंबर को ऐसे हुआ था। APS पेशावर पब्लिक स्कूल में ऐसे हुआ था, और फौज के बच्चे थे, फौज का स्कूल था, आर्मी पब्लिक स्कूल, रिटायर्ड फौजियों के और हाजिर सर्विस फौजियों के बच्चे थे। अलग बात है उस दिन जब हमला हुआ तो कुछ फौजियों के बच्चे वहाँ पे नहीं थे। तो 11 साल गुजर गए, बीत के, लेकिन उन माओं को, ये जो 130 या 134 हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। कमीशन बना, कुछ भी ना हुआ, और पाकिस्तान की तारीख के अंदरनाक सानिया APS को 11 साल बीत गए हैं। माओं के दिल आज भी गमों से चूर हैं, ममता आज भी तड़प रही है, मगर ये जुल्म किसने ढाए आज तक मौमो हाल न हो सका। और फरजाना खान मेरे ख्याल से उनका नाम है, पॉडकास्ट करती हैं, आज TV के साथ भी मुंसलिक हैं, जिन्होंने DGSPR से भी कुछ सवालात पूछे थे, बड़ी मशहूर हुई थी, पठानी हैं। तो उनके प्रोग्राम में उस वक्त हाजिर सर्विस जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद इंकशाफ किया कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर 16 दिसंबर 2014 को हमला हुआ, और जो उसका मास्टरमाइंड था एहसानुल्लाह एहसान, उससे हमारी फौज ने उन ब्रिगेडियर रिटायर्ड के बकौल उनकी आंखों के सामने छोड़ा। और जब उन्होंने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं आपको नहीं पता, ये स्टेट की पॉलिसी होती है, ऐसी की तैसी स्टेट की पॉलिसी की, कि उनको आपने खुद छोड़ा, 134 लोगों की जान चली गई, कमीशन बना, इंसाफ आज तक नहीं मिल सका। तो साहिबो क्या वहाँ इस रियासत में मुझे और आपको, नवाज शरीफ, ज़रदारी और ख़ासकर इमरान खान को क्या इंसाफ मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। ये अगर खुद को इंसाफ नहीं दे सके तो बाकियों को इंसाफ कैसे दे सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो अगर आप चीज़ें देखें, और फिर जहाँ पे इंसाफ नहीं हो सका, जहाँ पे कानून नहीं है, वहीं पे फौज को हम चाहते हैं सियासत से दूर रहे, वो सिर्फ वतन का दिफा करे, वो सरहदों के ऊपर रहें। लेकिन छोड़ दें, सीमेंट बनाते हैं, तेल बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, ये घर भी बनाते हैं, ये प्लॉट बेचते हैं, सब चीज़ें करते हैं, ये सियासत में मुदाखलत करते हैं, ये जजों के घरों में कैमरे लगाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। वहीं पे सियासत से दूर होना तो दूर की बात साहिबो, अब इन्होंने नई पोजीशनें संभालनी है, और नई पोजीशन जो संभाली है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो एक रिटायर्ड फौजी अफसर को नई जगह के ऊपर इन्होंने तैनात किया है। और तैनाती देखें कि किसने बड़ा मास संभाल लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाकिम वक्त पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात को पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया है। अब ये PIA की भी बिडिंग करवाएंगे, खुद ले लेंगे, उस PIA के ज़रिए पता नहीं इंसानों की स्मगलिंग होगी, मंशियात की स्मगलिंग होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये हर जगह के ऊपर नादरा पासपोर्ट
इलेक्शन कमीशन, अदालतें, मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे इनकी लोग नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, मौत के फरिश्ते तो अल्लाह ताला ने इंसान के दाएं और हिसाब किताब करने के लिए फरिश्ते तो अल्लाह ताला की ज़ात ने दाएं और बाएं बैठा दिए। दाएं वाला नेकियां लिखता है, बाएं वाला बुराइयां लिखता है। जिसका तराजू जहाँ पे होगा उसके मुताबिक उसके अमाल और फिर सज़ा और जज़ा होगी। इसके बाद आप देखें कि सदर और वज़ीर आज़म के साथ भी दाएं बाएं फरिश्ते हैं, 2 फौजी खड़े होते हैं, मिलिट्री अताशी। दुनिया पूरी के अंदर ऐसा कानून नहीं है जहां पे 2 फौजी टॉयलेट में भी वज़ीर आज़म सदर जाएं तो उनके साथ होगा। मुझे एक आईबी के डायरेक्टर ने, रिटायर्ड, वो बरतानिया में है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी लंबी सर्विस की, मैं नाम नहीं बताऊँगा साहिब। उन्होंने बताया कि हमने एक दिन में, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म हाउस में होते थे, तो आईबी का डायरेक्टर होते हुए वो बयान करते हैं कि हमने 7 दफ़ा एक दिन में कैमरे निकाले, टेबल के नीचे से, माइक के टेबल के नीचे से, कारपेट के नीचे से। इनके बस में हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरे ठोक दें, बंदे के जिस्म के अंदर लगा दें। तो ये सूरत हाल है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि लैंड पोर्ट का इस बंदे को अथॉरिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया और रिटायर्ड होने के बाद लगाया। क्या इसके ऊपर किसी ब्लडी सिविलियन का हक नहीं बनता था? क्या इस चीज़ को कोई और बंदा डील नहीं कर सकता था? फौजी हाजिर सर्विस भी कामयाब, रिटायर्ड होने के बाद डबल पेंशन ले रहे हैं। क्या और काबिल लोग मर गए हैं? मादत के साथ बंदा 40 साल यस सर किसी महकमे में कहता रहे और 40 सालों के बाद जब रिटायर्ड हो तो उसको कहीं लगा दें। क्या उसका दिमाग सही से काम कर रहा होगा? सवाए इसके कि उसके अंदर लालच होगी। तो लिहाजा ये रिटायर्ड होने के बाद लोगों को घर बैठना चाहिए, बीवी बच्चों को टाइम देना चाहिए, पोते पोती, नवासे उन सबको वक्त दें, घूमें फिरें, उम्रा करें, हज करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें। दुनिया अल्लाह ने बनाई है, खूबसूरत है, उसको जाके देखें। आप जो हैं वो रिटायर्ड होने के बाद लैंड पोर्ट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर लग जाते हैं। क्या को आप कोई रोबोट हैं? क्या आपको अल्लाह ने ज़्यादा ज़ाहिन बनाया है, या फ़ौज ने आपकी कोई ऐसी तरबियत की है कि आपके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता? तो ये जो मैं बात कर रहा था कि हर जगह के ऊपर इनकी जो मौजूदगी है, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हाँ, वाघा बॉर्डर के ऊपर दुश्मन का आप मुकाबला करते हैं, टांगे ऊपर की, चीज़ें नीचे की, फलां किया, परेड किया, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज वहाँ पे भी रश नहीं है, तो लिहाजा मेहरबानी कीजिए, ये ब्लडी सिविलियन जिनको आप कहते हैं उनको वक्त दिया करें, उनके भी कुछ हक और हकूक़ हुआ करते हैं। पंजाब का मुकाबला जो है वो बरतानिया के साथ, किसी वक्त बरतानिया और यूरोप की मिसालें दी जाती थी, अब दुनिया के अंदर मरियम नवाज के पंजाब की मिसालें दी जाती हैं, उज़्मा बुहारी। ला हौला वला कुव्वता, मैं इसके ऊपर और क्या कहूँ। ये चापलूसी की आखिरी हद है। क्या पंजाब, क्या मैं कहता हूँ पूरा पंजाब एक बरतानिया की गली के बराबर नहीं है। आप पंजाब को तस्वीर, आप सिर्फ धुंध देख लीजिए, बदबू देख लीजिए, ये गंदे नाले देख लीजिए। मैं मानता हूँ कुछ अच्छे काम किए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, लेकिन पंजाब को बरतानिया के साथ कंपैरिजन करना ये आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है। तो नए सूबे और तहरीक इंसाफ, इतलात हैं कि 18वीं तरमीम पर उनकी नज़र पड़ गई है। ख़ास तौर पर NFC में तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, नए सूबे बनाने जा रहे हैं। ये एहसास मामलात हैं, सबको एतमाद में लिया जाए। असद कैसर साहब ऐसे कह रहे हैं। और भी साहिब खबरें थी, चीज़ें थी, लेकिन हम इसके ऊपर ही आज इत्फाक करते हैं। तो जो अगला एपिसोड होगा उसके अंदर मज़ीद अहम खबरें लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।